एक आदमी को बाजार में कहीं एक अंगूठी पड़ी मिल जाए, वो उस अंगूठी के सुनार को दिखाता है कि भैया इसकी कीमत क्या है। तो सुनार ने बोल दिया कि 50-100 रुपया की अंगूठी है, बस कोई विशेष इसकी कीमत नहीं, बस 50-100 रुपया। अच्छा, दूसरे जाके 50 रुपया की अंगूठी समझ के उसको कहीं अलमारी में कहीं डाल दिया। साल बीते, 2 साल बीते, एक दिन सफाई कर रहा था अलमारी की तो अंगूठी मिल गई। सोचा एक जगह और दिखा लेता हूँ, तो जाकर के उसने फिर किसी जोहरी को दिखाया। तो जोहरी ने उस अंगूठी को देख के कहा कि अरे साहब, ये अनमोल हीरा आपको कहाँ से मिल गया? अजी मेरे पूरे दुकान में ऐसा अनमोल हीरा नहीं, इतना कीमती, इतना मूल्यवान, करोड़ों में इसकी कीमत है। अब जैसे उसने देखा तो प्रसन्न हो गया, और अभी तक जो अंगूठी ऐसे अलमारी में फेंकी हुई थी, कहीं भी यहाँ तहाँ पड़ी थी, उसका मूल्य जानते ही उसने तुरंत उसके लिए एक बढ़िया डब्बा मंगवाया, उसमें रुई लगाई, मखमल का कपड़ा लगाया, डब्बी में रखा, तिजोरी में रखा, तिजोरी की चाबी लगाई, फिर अलमारी की चाबी लगाई, फिर कमरा की चाबी लगाई, कोई घुस ना जाए, चोरी ना कर ले। अंगूठी तब भी थी, आज भी है उसके पास, पर दोनों में फर्क क्या है? तब कीमत नहीं पता थी, इसलिए ऐसे ही बेकार कर दी, कहीं भी फेंक दी। आज कीमत पता है तो उसको बड़ी सुरक्षा से रखा गया है। ठीक उसी तरह मानव जीवन तो सबके पास है, हमारे पास भी है, संतों के पास भी है, पर हम जैसे लोग उसकी कीमत नहीं समझते, इसलिए ऐसे ही उसको व्यर्थ करते रहते हैं। लेकिन वहीं जब उसकी कीमत कोई महापुरुष समझ जाता है तो उसे पता लगता है कि ये मानव शरीर कितना बहुमूल्य है। भगवान ने हमें मनुष्य क्यों बनाया है? खाने के लिए तो पशु भी खाता है, सोने के लिए तो पक्षी भी सोता है, उल्लू भी सोता है, भोगों के लिए तो वो तो और जीव जंतु भी करते हैं। तो फिर मानव जीवन को ही सबसे अच्छा, सबसे उत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? ऐसा क्या है मानव जीवन में जो पशुओं में नहीं है? जब भी देखो कहते हैं देवता तरसते मानव जन्म लेने के लिए। जिन देवताओं का हम भजन करते हैं वो देवता चाह रहे हैं कि हमारे जैसा शरीर उन्हें मिल जाए। क्यों? क्योंकि सब कुछ सबके पास है। देवताओं के पास शक्ति है, उनके पास वैभव है, पशुओं के पास अपनी प्रतिभाएं हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति जो होती है वो केवल और केवल मनुष्य शरीर से ही हो सकती है। इसलिए मानव शरीर से ही भगवत प्राप्ति है, और दूसरा कोई ऐसा योनि नहीं है जिसमें भगवान की प्राप्ति हो सके। इसलिए आप हम सबको इस मानव जीवन को प्राप्त करके, ठीक है, खाओ, कमाओ, सो, जगो, ये तो सब हम करते ही हैं, ये कहना थोड़ी पड़ता है कि ये करो, पैसा कमाओ, सब कमाते ही हैं। लेकिन भजन करो ये याद दिलाने के लिए हमारे शहरों में, गांव में ऐसे सत्संग, कथा, भागवतों का आयोजन होता है। उठो जागो हरि शरण चलो, भगवान की भक्ति की ओर चलो। थोड़ा थोड़ा आदमी भजन से जब दूर हो जाता ना, तब फिर थोड़ी देर सत्संग में आता तो उसकी बैटरी चार्ज हो जाती। जैसे एक फ़ोन होता है तो फ़ोन की एक लिमिट है, आप 2 घंटा चार्ज करो, 1 दिन चलेगा, उसके बाद 24 घंटे के बाद उसको फिर से चार्ज पे लगाना पड़ेगा। तो ये जो हमारा मन भी है, ये जब तक सत्संग की चार्जिंग रहती है तब तक तो ठीक चलेगा। जैसे ही ये सत्संग से थोड़ा दूर होता है कुछ समय के लिए, तो धीरे धीरे इसकी बैटरी जो है वो लो होने लगती है। तब क्या करना चाहिए? तो बोले फिर से चार्ज पे लगा देना चाहिए, यानी फिर से सत्संग में जाना चाहिए। बार बार सत्संग सुनोगे तो ये बात समझ में आ जाएगी कि मानव जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए है।